चलिए दोस्तों, तो आज इस क्लास में हम लोग जो है करने वाले हैं मासिक परीक्षा जो होने वाला है आप लोग का अक्टूबर का जो मासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाला है उसका मैंने आज इस क्लास में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ला दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपका प्रश्न जो है पूछा जाएगा इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे एक नंबर क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन है, बताइए। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादन पहले बच्चे याद रखिएगा मोतीलाल घोष थे। कौन थे? मोतीलाल घोष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या दूसरा आपका कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, बताइए। तो मराठा जो समाचार पत्र था, याद रखिएगा ये अंग्रेजी भाषा से क्या था, आपका संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, बताइए। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म जो है ना वो पटना में हुआ था, तो याद रखिएगा 10वें सिख गुरु का, किसका? 10वें सिख गुरु का जो है जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बताइए। बिहार जो है बंगाल से कब जो है पृथक हुआ, तो याद रखिएगा 1912 में। कब हुआ था? 1912 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यह है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, बताइए। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी जो थे प्यारे बच्चों कौन थे, याद रखिएगा पुर्तगाली थे। ठीक है, प्रथम बार यही आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है ना प्यारे बच्चों वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1975 में। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया, बताइए। दिसंबर जो है 1929 में जो किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था, बताइए। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का जो उपनाम था फिर बच्चों याद रखिएगा वो था मास्टर दा। क्या नाम था? मास्टर दा नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, क्या है, बताइए। कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है ना वो कहाँ तक है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद के हल्दिया तक। इलाहाबाद के हल्दिया तक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइए। इनमें से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो याद रखिएगा चीनी उद्योग जो है ना वो उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11 कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे बच्चों वो कहाँ है, तो याद रखिएगा ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, बताइए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है मेरे बच्चों कहाँ आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था रियो डी जेनेरिया में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरिया में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल, बताइए। निम्नलिखित में कौन जो है मेरा बच्चों खरीफ फसल है, दोस्तों याद रखिएगा कपास जो है इसमें से खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, बताइए। बांधों को जो है ना प्यारे बच्चों, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा पंडित नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, तो मरुस्थलीय मृदा जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान में मिलती है। कहाँ पर? तो राजस्थान में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी रेलवे क्षेत्र कौन है, बताइए। भारत की सबसे छोटी जो है प्यारे बच्चों रेलवे क्षेत्र कौन है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? उत्तरी पूर्वी रेलवे। कौन सा? उत्तरी पूर्वी रेलवे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है, बताइए। इनमें से कौन जो है लोकतंत्र का प्राण है, तो याद रखिएगा लोकतंत्र का प्राण किसे हम लोग कहेंगे? राजनीतिक दल को। किसको कहते हैं? राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, बताइए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई थी, याद रखिएगा 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, याद रहेगा 1925 में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा एक शासन है, यह बात किसने कहा था, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन अब्राहम लिंकन का। यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप क्या कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, बताइए। भारत में प्रभु कौन सी शासन प्रणाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा संसदीय व्यवस्था है। क्या है? संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आप जल्दी से मैसेज कर दीजिए हमको, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा
ठीक है, आपको सब्जेक्टिव वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।